दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से जीएसटी के प्रैक्टिकल क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2025 है। इसे आप पोर्टल से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो क्या वो सारे न्यू इंस्ट्रक्शंस है, क्या आपको ये इम्पैक्ट करने वाला है? अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना क्या आपके लिए और आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, जानेंगे सारा कुछ डिटेल में। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो गाइस, नया इंस्ट्रक्शन आने के बाद जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में क्या बदलाव आया है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या बदलाव आया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन जो फ्रेश लिस्ट है डॉक्यूमेंट का वो क्या है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का अगर एस्पेक्ट से देखें तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने में जो नए रजिस्ट्री है, जो नए रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो इस चीज़ को नोटिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने ये नया इंस्ट्रक्शन इशू किया है। इसका मेन मकसद जो है, ये जो हरासमेंट होते थे टैक्स पेयर को, उसको रिड्यूस किया जाएगा। ऑफिसर जो है जो अपना प्री एजम्पशन के बेसिस पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते थे, उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दिया गया कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो ऑफिसर आपसे मांग सकता है अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं। और एक पूरे कंट्री के लिए, पूरे आपके ऑल स्टेट के लिए एक यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, जिसके बाहर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए अब पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ जानेंगे वो है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट का रूल है, डॉक्यूमेंट जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें क्या बदलाव है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए देना पड़ेगा, और ऑफिसर जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांग सकते, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2-3 केसेस पहले लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग केस लेते हैं। मान लीजिए कोई ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम लोग एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर करना चाहते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है? तो सबसे पहला आपका प्रॉपर्टी जो टैक्स का रिसिप्ट होगा वो, या फिर म्युनिसिपल खाता का कॉपी होगा वो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है, ये लिस्ट में है, जिससे आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस जो है जस्टिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिया गया है ऑफिसर्स को कि वो जो है वाटर बिल या फिर ऐसा कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते जो कि लिस्ट में प्रिस्क्राइब नहीं है, अनलेस जो उसके स्टेट के लॉ में प्रिस्क्राइब हो। तो जो लिस्ट में वही जो डॉक्यूमेंट है आपसे मांगा जा सकता है ऑफिसर्स के द्वारा। अब मान लीजिए दूसरे केस में रेंटेड प्रेमिसेस है, भाड़ा पे लिया हुआ कोई प्रीमिसेस है जिसके ऊपर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। उस केस में डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपसे मांगे जा सकते हैं? तो रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आप वो भाड़ा पे रहते हैं, रेंट लेते हैं। तो आपका जो भाड़ा देने वाला है मालिक जो है वो, और आप जो भाड़ा ले रहे हैं, उसके बीच में जो रेंट एग्रीमेंट होता है, कितना रेंट आपको देना है, क्या करना है, सारा जो जिसमें कंडीशन रहता है स्टाम्प पेपर में, वो एग्रीमेंट लगेगा। लेजर्स का प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट लगेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा, जिससे वो जस्टिफाई होगा कि भाई उसका एड्रेस क्या है। ये 2 चीज़ जो है आपसे मांगा जाएगा अगर प्रीमिसेस जो है रेंटेड है। यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो एग्रीमेंट होगा अगर वो अनरजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वहाँ पे क्या है आईडी प्रूफ एक दे देना होगा, आधार प्रूफ जो मालिक है उसका। यूटिलिटी बिल अगर उस जगह का टेनेंट के नाम पे आता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट दोनों देने से आपका ये काम चल जाएगा। ये आपका होगा जब भाड़ा का जगह पे आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। अगला केस जो है वो, अगर मान लीजिए शेयर कोई ऐसा प्रीमिसेस है, यानी कि शेयर्ड है, दोनों आप भाड़ा पे पार्सली लिए हैं, पार्सली आपका मालिक के ऊपर है, तो ऐसे जगह के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ऐसे जगह प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनाते हैं, उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है, मांगा जा सकता है? जो लिस्ट में है वो है भाई, कंसेंट लेटर एक लेना होगा आपका ओनर के साथ कि भाई कितना पार्सली आप लिए हैं, कितना पार्सली ओनर के पास है। ओनर का आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे लगेगा। ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा ओनर का, यानी कि म्युनिसिपल का खाता जो कॉपी होता है, जिससे वो जस्टिफाई करेगा कि प्रीमिसेस उसका है। तो ये शेयर 3 कंडीशन हम लोग देख लिए कि अगर शेयर्ड है तो
रेंटेड है तो, और खुद का अगर प्रॉपर्टी है उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ऑफिसर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा जा सकता है, ये नया लिस्ट आया है। इसके बाहर जो है ऑफिसर को रिस्ट्रिक्शन दिया गया है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ कि भाई ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ जो आप प्री अजम करके यानी प्री एजम्पशन के बेसिस पे डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते टैक्स पेयर से जब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है। तो अगर यहाँ पे कोई स्पेशल केस मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा जगह पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में क्या करेंगे भैया, एक एफिडेविट बनवा लेंगे। एक एफिडेविट बनवा के उसको नोटराइज करके और उसके साथ वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर है तो उसके साथ आप अटैच करके ये दोनों चीज़ जो है जमा कर दीजिएगा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई एज ए टैक्स पेयर, एज ए स्मॉल टैक्स पेयर अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो गई है। अब आसान हो जाएगा आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पहले क्या होता था अनरिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो भी मांग लिए जाते थे प्री एजम्पशन के बेसिस पे टैक्स ऑफिसर के द्वारा, जो कि काफ़ी दिक्कतें होती थी, अप्रूव भी नहीं होता था, फेल कर दिया जाता अप्रूवल। इस तरह आपको अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना आसान हो जाएगा। चलिए अब लोग जानते हैं कि बिजनेस के क्षेत्र में यानी कि पार्टनरशिप अगर हो गया, अगर ऐसा कोई ट्रस्ट हो गया, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में जानते हैं। सबसे पहला हम लोग पार्टनरशिप अगर फॉर्म है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा भैया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो उसमें पार्टनरशिप डीड देने से ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली हो कि ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ऑफिसर जो है एमएसएमई का सर्टिफिकेट या फिर जो उद्यम सर्टिफिकेट होता है वो आपसे नहीं मांग सकता, आप सिर्फ पार्टनरशिप डीड दीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। ट्रस्ट अगर सोसाइटी है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा भैया, तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी का नहीं, वहाँ का जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ट्रस्ट डीड होता है, वो दे देने से आपका काम हो जाएगा। इसके सिवा कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। चलिए अब प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस क्या है जो टैक्स पेयर अक्सर, जो ऑफिसर अक्सर करते हैं, प्री एजेम्प्टिव रिक्वायरी करते, क्वेरी के बेसिस पे डॉक्यूमेंट जो है वो मांगते हैं भैया। उनको जो लगता है अपने एजम्पशन के बेसिस पे जो रिक्वायर्ड नहीं भी है, जो लिस्ट में नहीं भी है, वो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स पेयर से। तब उसे प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया भैया आपका जो जो लिस्ट में है उसके बाहर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते, कुछ स्पेशल केसेस छोड़कर। जैसे वाई इज योर डायरेक्टर्स होम एड्रेस इज अनदर स्टेट, यानी कि मान लीजिए भैया आपका जो डायरेक्टर है उसका होम एड्रेस जो है अदर स्टेट में क्यों है, इससे कोई मतलब नहीं, ऑफिसर ये आपसे नहीं पूछ सकता। या फिर ऑफिसर बोलेगा भाई ये एचएसएन कोड तो यहाँ पे बैन है, ये सब चीज़ नहीं बोल सकता, ऑफिसर को स्ट्रिक्टली मना किया गया है। ओनली जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट है, लिस्ट वहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर में जो जो डॉक्यूमेंट आते हैं वही आपसे मांगा जा सकता है। कोई एक्स्ट्रा स्पेशल केसेस में कोई अगर रिक्वायरमेंट होता है डॉक्यूमेंट का तो असिस्टेंट कमिश्नर के जो अप्रूवल है उसके बेसिस पे टैक्स पेयर से मांगा जा सकता है। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है उसके बाहर आपसे कोई डॉक्यूमेंट जो है ऑफिसर नहीं मांग सकता। ये इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिया गया है नया इंस्ट्रक्शन के ऊपर। चलिए अब प्रोसेसिंग टाइम हम लोग जान लेते हैं कि कितना क्या टाइम अब लगेगा, नया जो आ गया अपडेट उसके अनुसार। अगर एप्लीकेशन नॉन रिस्की एप्लीकेशन है तो उस केस में आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा जैसे ही आप अप्लाई करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हुआ, कोई चीज़ दिक्कत नहीं हुआ, तो 7 दिन के अंदर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। वहीं अगर रिस्की अगर कोई एप्लीकेशन है जहाँ पर कोई डाउट्स है, कोई वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, उस केसेस में क्या होगा भैया, आपका आधार ऑथेंटिकेशन जैसे मान लीजिए फेल हो गया है, हाई रिस्क अगर सिस्टम में फ्लैग करता है जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो उस केसेस में आपको 30 डेज लगेगा भैया। 30 डेज के अंदर अंदर सारा कुछ ऑफिसर को कर लेना होगा, और ये करने के बाद वो जो है पोर्टल पे एक जीएसपी जो है वो अपलोड करेगा भैया कि ये जो प्रीमिसेस है उसको लेकर प्रीमिसेस एड्रेस या फोटो डालकर कि ये कौन सा पर्टिकुलर इशू है जिसके कारण ये नहीं हुआ। उसके बाद 30 डेज के अंदर उसको रिजोल्व करके वो अप्रूव हो जाएगा। तो अगर रिस्की है तो आपका 30 डेज, और नॉन रिस्की है तो 7 डेज के अंदर में आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अब आपको अप्रूव हो जाएगा जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा। अब एज ए टैक्स पेयर
कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं अप्लाई करते समय, उसे आपको अवॉइड करना होगा। जैसे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो एड्रेस देते हैं आप एप्लीकेशन में, वो आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर मैच करना चाहिए। दोनों चीज़ आपस में मैच करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय, वो प्रॉपर और क्लियर होना चाहिए। बिल जैसे हो गया, एग्रीमेंट, जो कॉपी भी होगा, आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन में आप उसे स्कैन करके अपलोड करिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो उसे देखने में। अगर कोई मिसिंग अगर रिप्लाईज है, मान लीजिए आपके पास कोई एससीएन आया कि आपको ये जस्टिफाई करना है, तो उस रिसीव के 7 दिन के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको उसको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर देना होगा, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्शन में नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे।